सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। बाकी उलमा आगे आ जाए, बस मुख्तसर दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। जल्दी से थोड़ा दो चार जुमले सब। हमारे अमीर साहब है माशाअल्लाह, 3 बुजुर्गों के खलीफा है, अल्हम्दुलिल्लाह खानका चलाते हैं, 2 मदरसों के मोहतमिम हैं। तलबा अंदर आ रहे आ जाइए। बुला लो, दुआ में बुला लो साथी, अगर आना चाहे दुआ में आना चाहे तो जल्दी बुला लो, दुआ कर लेंगे। फ़िलहाल शाबान के जमात वालों का तफक्कुद हो रहा है। भाई अब तक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब तक तो हम बात सुनने के लिए करीब हुए थे, अब दुआ के लिए करीब हो जाए इंशाअल्लाह, अल्लाह से लेने के लिए करीब हो जाए। आओ जल्दी आ जाओ, सब लोग आ जाओ, दुआ कर लेंगे, जल्दी जल्दी आ जाओ, करीब हो जाए। अभी तो काम बहुत सारा है, ये कहना सुनना तो भाई हमारी तरगीब के लिए है, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमा। आओ जल्दी बैठ, करीब हो जाओ भाई, दुआ कर लेंगे। दुआ से पहले मुख्तसर एक बात सुन लीजिए। एक बस जा रही है, एक बस जा रही है, तो उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उसमें एक मौलाना साहब भी हैं। तो मौलाना साहब को फ़ोन आया कि इस बस में बहुत बड़ा जो है नुकसान करने वाला, हादसा करने वाला कोई औज़ार है, और 10 मिनट में ये जो बस है दरहम बरहम हो जाएगी। यकीनी ज़रिए से वो हज़रत को मालूम हो गया, फ़ोन के ज़रिए से, और उनको यकीन भी आ गया। अब ईमानदारी से बोलो, वो अकेले उतरेंगे बस में से, या सब लोगों को लेकर उतरेंगे, या खाली अपने अजीज़ों को लेकर उतरेंगे? अरे बोलो तो सही। मेरे अजीज़ों, इंसानियत का तकाज़ा यही है, इंसानियत का तकाज़ा यही है कि वो बस ठहरा कर दें, सब लोगों को आगाह कर दें, और उन सब को लेकर कहाँ उतरे और नीचे उतर जाएं। फिर बाद में बस फना हो जाए उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन इंसानियत को बचाना, यकीन के साथ जब एक बात मालूम हो गई कि यहाँ पर मौत है, इस जगह पर गुमराही है, और इस जगह में ज़लालत है, और इस जगह में हलाकत है, तो मेरे अजीज़ों, जिसको ये बात मालूम होती है और उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो सब लोगों को बचाए, सब लोगों को बचाए। अपने आप को बचाना खुदगर्जी है, और अपने अहल व अयाल को बचाना एहसान है, और पूरे बस वालों को बचाना ये उम्मत पना है। पूरे बस वालों को बचाना ये क्या है बोलो? उम्मत पना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुंतुम खैरा उम्मतिन कहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुंतुम खैरा उम्मतिन कहा है। इसमें सिर्फ उलमा को ख़ास नहीं किया, इसमें सिर्फ बेपढ़े लिखे लोगों को ख़ास नहीं किया, इसमें सिर्फ मुसलमानों को ख़ास नहीं किया, और इसमें उमूमियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी उम्मत के लिए रखा है। पूरी उम्मत इंसानियत को जहन्नम से बचाने का काम करेगी। एक सहाबी ने अपने ईमान से पहले ख्वाब देखा कि वो खड्डे में गिर रहे हैं, उनके अब्बा और उनके चाचा मिलकर उनको उस गड्ढे में ढकेल रहे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कमर पकड़ के पीछे को खींच रहे, उनकी कमर पकड़ के पीछे को खींच रहे। जब ये ख्वाब सुनाया तो बताया कि हाँ,
कि तेरे लोग और तुझे जहन्नम में ढकेल रहे थे और मैं तुझे जहन्नम से बचा रहा था। दावत की जो ताबीर होती है ना ख्वाब की भी, वो ये होती है कि वो कमर पकड़ के जहन्नम से बचा। देखो बात बुरी तो लगेगी, लेकिन मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मेरे दिल में मैं बोल लेता हूँ। जब मैं अपने नफ्स से कह लेता हूँ, क्या कह लेता हूँ, अरे अज़मत ये एक आम आदमी रे, अरे अज़मत मेरा नाम अज़मतुल्लाह है, अरे अज़मत ये एक आम आदमी रे, 4 महीने जाको आको फजर की नमाज़ पढ़ ले को, ये सोच रहा है मस्जिद में बैठ को ये पूरे महल्ले वाले जन्नत में कैसे जाए। 8 बरस पढ़ को मुफ्ती बन को, और तू जो है फजर की नमाज़ पढ़ के बाहर जा रहा है। लोग पूछते मुफ्ती साहब तू कहाँ जा रहे हैं? नहीं, बच्चों को जरा मैं पाँव ला के देना है। मैं क्या कहता हूँ, हाँ बच्चों को जरा दूध ला के देना है। मैं अपने नफ्स से कहता हूँ क्या रे अज़मत, ये जो बच्चा स्कूल पढ़ता है, कॉलेज पढ़ता है, और ये बच्चा अपने दोस्तों को लेकर के मरकज़ के दिन 10 आदमी को लेकर मरकज़ पहुँचता और 10 आदमी को लेकर नमाज के लिए आता। अरे क्या रे अज़मत, तेरे दोस्त को लेकर तो नहीं पहुँचा तू मस्जिद में। तेरे ऊपर एहसान करने वाले लोग हैं, तेरे ऊपर मदद करने वाले लोग हैं, और तुझे इमदाद करने वाले लोग हैं, तेरे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। क्या रे तू एक आदमी को भी लेके नहीं आया मस्जिद को। मैं अपने आप को मुलामत करता रहता हूँ। मेरे अजीज़ों, हमें मालूम हो चुका है दुनिया जलालत की है और ये ख़त्म होने वाली है, फ़ना होने वाली है। हम लोग इन लोगों को निकालना है। उलमा को सबसे पहले मालूम होता है, सबसे पहले मालूम थानवी अलैहिर्रहमा जी, और कैसे नाजुक तबीयत के खानका में अगर सुई भी गिरे तो हज़रत गुस्से से ऐसा देखते भी कई की आवाज़ है। अगर वो किसी के घर जाना चाहें, और तकरीबन 13 चीज़ें उनके शराइत हैं। ज़करिया अलैहिर्रहमा अगर किसी के घर जाएं तो 13 या 14 शराइत हैं, बल्कि 20 शराइत हैं जो उनके घर जाने के लिए। वो घर वाला दाढ़ी वाला होना, उस घर के अंदर लेटरिन बनी हुई होना। लोग पूछते कि हज़रत तुम लेटरिन क्या करोगे? दावत में आ रहा हो खाना खाने के लिए, लेटरिन क्या करोगे? अरे मैं तेरे घर खाना खाने के लिए जाऊंगा, अगर मुझे पखाना आ गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? हज़रत की हिकमत ये थी, उस ज़माने में औरतें मर्द जंगलों में जाते थे इस्तिंजे के लिए। हज़रत ये चाहते थे वो मेरे शौक़ में अपने घर में क्या बना ले, लेटरिन बना ले। उनके शराइत होते थे। लेकिन अगर किसी मस्जिद वाले कहते थे हज़रत हमारे यहाँ बयान करने के लिए आ जाओ, फ़ौरन बोलते थे कि हाँ मैं आऊँगा। लोग बोलते हज़रत आपको तकलीफ़ होगी, वहाँ पंखे में आवाज़ आएगी फटफट, और वहाँ पर लोग तुम्हारी बात गौर से नहीं सुनेंगे, गड़बड़ करेंगे। बोले कि भाई ये हमारे मकसदी चीज़ों में से, जिन चीज़ों में हम लगे हैं, कि जिन तलबा को हम बना रहे हैं बरसों बाद इसका नफ़ा समझ में आएगा, जिन किताबों को हम लिख रहे हैं बरसों बाद इसका नफ़ा समझ में आएगा। ये तो नक़द है, ये तो नक़द है। एक गांव में चले गए, गांव वाले देहाती ने कहा कि हज़रत पंखा मैं झेलूँगा आज। तो बोले कि हज़रत ठीक है। तो वो इतना ज़ोर से पंखा करने लगा, पंखे की आवाज़ फट फट आने लगी। बोले कि भाई बयान के अंदर, अरे भाई ज़रा आहिस्ता झेल ले। तो फिर इतना आहिस्ता करते करते उसको नींद आ गई। कितनी देर करता नया आदमी, सर पे फटाक जैसे मार दिया। खानका में हो तो हज़रत गुस्सा हो जाए, दरम बरम हो जाए। तो बोले अरे बच्चा नादान है, चलो इसको छोड़ दो, ये पुराने वाले को ही खड़ा कर दो जो मेरे को रोज़ाना पंखा करता है। ऐसी ऐसी सौबतें उठाकर हमारे उलमा आवाम के दरमियान जाते थे। आवाम के दरमियान जाने से नक़द फ़ायदा होता है। आवाम इस वक्त में प्यासी है। असल दावत जो है ना, दिल के अंदर पैदा होने वाली चिंगारी का नाम है। शाह साहब फरमाते थे, कोई भी आदमी अपनी बीवी को कायल नहीं कर सकता, कोई भी आदमी अपनी बीवी को कायल नहीं कर सकता, कोई भी आदमी अपने खादिम को कायल नहीं कर सकता, और कोई भी आदमी अपने साथी को कायल नहीं कर सकता। अल्लाह की अजीब शान है। जब आयत उतरी दावत की तो कहा वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपनी माँ को दावत दो, अपने भाई को दावत दो, अपने बेटे को दावत दो, अपने चचा को दावत दो, अपनी खाला को दावत दो, अपने दोस्त को दावत दो, और अपने ग़ुलाम को दावत दो। जब दावत आई तो सबसे पहले
बीवी ने, साथी ने, गुलाम ने और इस्लाम के अंदर आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का इकरार कर दिया। क़ियामत तक के आने वाले लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से दावत पेश की जाती है। हम तो उलमा हैं, हमारे घरों से रस्म रिवाज ख़त्म नहीं हुए भाई। हम तो उलमा हैं, हमारे साथी, हमारे ऊपर एहसान करने वाले जुम्मा के नमाजी हैं यार। हम तो उलमा हैं, रात और दिन हमारे साथ बैठने वाले, और उनके तो चेहरे भी नहीं है भाई। और जिनके साथ हमारे पक्का याराना है और उनकी गाड़ी हमें काम में आती है, उनकी मोटरसाइकिल हमारे काम में आती है, उनके बच्चे हमारे काम में आते हैं, लेकिन भाई वो दीन से दूर हैं भाई। मेरे अजीज़ों, दावत का मतलब यही नहीं है भाई खालिस जो है कि आप 4 साल या 4 महीने चिल्ला लगा लें। दावत एक चिंगारी है, हर वक्त में अपने पास रहने वाले को माहौल में लाएं, हर वक्त पास रहने वाले को सैराब करें, सैराब करें, सैराब करें। चेहरा देखे अल्लाह याद आ जाए, बात करे तो इल्म में नफ़ा हो, इल्म में बरकत हो। अगर सोहबत हासिल हो जाए तो मेरे अजीज़ों वो इस ज़माने का सहाबी बन जाए। मैं ये लफ्ज़ ऐसा कह रहा हूँ कि भाई उस ज़माने में जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत थोड़ी देर के लिए भी हासिल हो गई, वो सहाबी बन गया। उस दर्जे को कोई भी नहीं पहुँच सकता। लेकिन मौलवी साहब के साथ, हज़रत साहब के साथ अगर कोई आदमी आधा घंटा भी गुजारे, हमारे मरने के बाद उसे फ़ख्र हो कि मैं वो हज़रत के साथ आधा घंटा रहा। ये जब भी हो सकता है हमारी ज़िंदगी में वो चिंगारी हो दावत वाली कि हम जो है अपने आप को बेकरार करें कि हमें कब वक्त मिले और कब आवाम में चले जाएं। थानवी जैसा आदमी आवाम में घुसने के लिए तैयार, नानोतवी जैसा आदमी आवाम में घुसने के लिए तैयार, याकूब जैसा आदमी जो है आवाम में घुसने के लिए तैयार, और ज़करिया अलैहिर्रहमा और अपने जिस्म जुस्सा के बावजूद और आवाम में घुसने के लिए तैयार। मेरे अजीज़ों, हमारे हज़रत जी यही चाहते, उलमा अपनी कदर बढ़ाएं, आवाम में आकर लोगों को सैराब करें। जहालत को ख़त्म करने का जो हथियार है अल्लाह ने उलमा को दिया है, और ये मीरास है। और ये क्या है बोलो? मीरास है। तो ख़त्म करोगे इंशाअल्लाह? इसके लिए वक्त दोगे मस्जिद के लिए? अरबी मस्जिदों के लिए वक्त निकालोगे? जी मेरे अजीज़ों, कि हम जो क्लास में पढ़ाते, बच्चों के साथ रहते भाई, वो महदूद है और उम्मत गैर महदूद है, उम्मत गैर महदूद है। और हम लोगों को अवामी सतह पर भी कुछ काम करना है। उसके लिए आज ही से नियत करो, इंशाअल्लाह हम जिस मस्जिद में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उन लोगों के अंदर दीनी इस्तेदाद बढ़ाने की हम फ़िक्र करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई देखो, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मशवरे से अमीर बनाया गया हूँ, समझे। लोग ये सोचते हैं कि भाई अमीर साहब भी कुछ कहें और कुछ दुआ वगैरह करें। भाई मेरे अंदर तो कोई काबिलियत और कमाल नहीं है। माशाल्लाह हमारी जमात जो 8 साथी की जो जा रही है मोरितानिया के लिए, मदारिस में पढ़ाने वाले, जो सबसे पहले बयान करे और तमिलनाडु के हैं, ये एक बड़े मदरसे के उस्ताद हैं। और मुफ्ती साहब को तो आप जानते ही हैं, नोमान को, जो आपके मतलब यहीं के परवरदा लोगों में से सभी लोग जानते हैं। और इसी तरीके से मौलाना मुस्तकीम साहब माशाल्लाह के मस्जिद के इमाम के साथ साथ और हज़ारों तालिबीन की प्यास और जहालत को बुझाने वाला आदमी है। और इसी तरीके से हमारे मौली अब्दुल्ला और केरला के और एक मरकज़ के इमाम, और इसी तरीके से बच्चों को पढ़ाने वाले उस्ताद को, और बीड़ वाले, औरंगाबाद वाले, और इसी तरीके से 8 साथी हमारे जा रहे। मेरे अजीज़ों, बड़ी मेहनतों के बाद और बहुत अल्लाह की तौफीक के साथ ये लोग निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इनका कुछ नहीं है, इनका कोई मशगला नहीं है। जब आप भी निकलेंगे और तुम जिन मेहनतों में लगें, वाक़ईतन ये बड़ी चीज़ है और वो चीज़ें आड़ी आ सकती हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, अपना बदल कोई तय करके ज़रूर इंशाअल्लाह निकलने की कोशिश करो। निकलोगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला जो है कि मुझे भी कबूल फरमा ले। मैं इस काबिल तो नहीं था, लेकिन मशवरे से मुझे बनाया गया है। मेरे साथी बहुत काबिलियत वाले और कबूलियत वाले हैं, बस उनकी खिदमत के लिए अल्लाह ने तय किया। मैं आप लोगों की दुआ लेना चाहता हूँ। आप लोगों को देखना भी इबादत है। हमारे हज़रत जी फरमाते, उलमा की ज़ियारत को इबादत समझो। उलमा की ज़ियारत को क्या समझो? इबादत समझो। मैं आपकी ज़ियारत कर रहा हूँ, मैं आपसे दुआ लेना चाहता हूँ, मेरे लिए दुआ करो। पूरा साल हमारे साथियों के साथ आफ़ियत के साथ गुजरे। दुआ करोगे इंशाअल्लाह?
अब मैं आप लोगों के लिए और सबके लिए दुआ करता हूँ, आमीन कहो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। ऐ अल्लाह, आज के जोड़ के लिए जिन्होंने खिदमत का इंतज़ाम किया, अल्लाह खिदमत करने वालों को बेइंतहा कबूल और मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह, आज के जोड़ के लिए बहुत सारे लोगों ने दावत देने के लिए घर पहुँचे, मस्जिद पहुँचे, मदरसा पहुँचे, क्लासरूम पहुँचे। अल्लाह, इन दावत पहुँचाने वालों को भी कबूल फरमा ले। अल्लाह, उनकी मेहनतों की बरकत से आज हम यहाँ पर जमा हैं। अगर ये बुलाने वाले लोग ना होते, आज हम यहाँ ना जमते। अल्लाह, इन बुलाने वाले लोगों को कबूल फरमा ले। अल्लाह, हमें भी पूरी उम्मत को जन्नत की तरफ बुलाने वाला बना दे। अल्लाह, उमूमी सतह पर पूरी उम्मत को जन्नत की तरफ बुलाने वाला बना दे। अल्लाह, इस मजमे को कबूल फरमा। अल्लाह, इस पूरे इलाके का ये उलमा का मजमा है। अल्लाह, तूने अपने इल्म के लिए इनको कबूल फरमाया। अल्लाह, इनकी कबूलियत का वास्ता हमारी दुआओं को कबूल फरमा, इन्हें भी कबूल फरमा, इनकी आल औलाद को कबूल फरमा। अल्लाह, इनके मुआविनीन की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, नुसरत हक़्क़ा के फ़ैसले फरमा। अल्लाह, जिन उलमा और तलबा का इरादा हुआ है तेरे रास्ते में निकलने का, अल्लाह तू कबूल फरमा ले। जिन उलमा तलबा ने आवाम के लिए, मस्जिद के लिए वक्त देने का और अपने आप में अल्लाह दावत की चिंगारी रोशन करने का इरादा किया है, अल्लाह तू कबूल फरमा ले। अल्लाह, तू कबूल फरमा ले। हम जिस माहौल और मुआशरे में रहते हैं, अल्लाह उसको इल्मी एतबार से सैराब करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, अब्दुल्ला इब्न मसूद कूफा पहुँचे। अल्लाह, कूफा के हर घर को अल्लाह तेरी मार्फत से, तेरे इल्म से रोशन कर दिया। अल्लाह, उन सहाबा की सुन्नतों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, इस मजलिस में जो बातें कही सुनी गई, कहने वाले सुनने वाले सभी मुहताज हैं, सभी को कबूल फरमा, सभी को मंजूर फरमा। अल्लाह, हमारे तमाम उमूर में खैर फरमा। अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहना चाहा ना कह सके, उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। उम्मत की हिदायत के फ़ैसले फरमा। अल्लाह, उम्मत की गुमराही से निकलने के फ़ैसले फरमा, उम्मत के जहालत के कटने के फ़ैसले फरमा। अल्लाह, उलमा के लिए कबूलियत ताम्मा अता फरमा, उलमा की मेहनतों को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह, तलबा के लिए इल्म नाफ़े और अमल साले की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, तलब इल्मी के ज़माने से ही अल्लाह फ़िक्र, अल्लाह नबूवत वाली फ़िक्र नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।